अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम इक्विलिब्रियम के कंडीशंस डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आपने कई दफ़ा पढ़ा है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो तो इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इट इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, इट इज़ ईदर इन रेस्ट और इट इज़ मूविंग लीनियरली विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, or summation of forces in x direction will be 0, or the x component of forces will be 0, the vertical components of forces will be 0, the sum of components of vector in z axis will be 0। ठीक है, ये तमाम सम हैं। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। सेंटर ऑफ मास, किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इट मीन्स that velocity of center of mass is constant, it is not changing। किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर वाले पार्टिकल्स, नीचे वाले पार्टिकल्स, आगे वाले पीछे वाले पार्टिकल्स, ये इनका स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो पार्टिकल, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट note that you should have in your minds। ओके, दिस कंडीशन गारंटीज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को गारंटी करता है कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल की बात हम नहीं कर रहे, सीधा चल रहा है और उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, और सारे पार्टिकल्स या उनका जो सेंटर ऑफ मास है उनका स्पीड आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखें कि ये लीनियर मोशन कर रहा है और लीनियर मोशन में इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो इसलिए ये फोर्सेस या समेशन ऑफ फोर्सेस इज़ ज़ीरो, ये हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की गारंटी देता है। जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो वहाँ पर फोर्स का एक अल्टरनेटिव है और वो है टार्क। वह हम टार्क्स की बात करेंगे। फोर्सेस आर यूज्ड to explain motions in translation or in linear direction। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इन एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स इस पे 0 है। ठीक है, आप देखें कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, ऑल्दो इसका वेट नीचे की तरफ है और इसका रेजिस्टिव जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग इन एनी साइड अप और डाउन। ठीक है, आगे पीछे भी कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स इज़ 0। एक्सेलरेशन दैट इज़ F/m फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इज़ आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, या फोर्सेस तमाम हमारे पास 0 है तो फर्स्ट कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो गया और ये बॉडी रेस्ट में है, हमें लग भी रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब आपके पास ये दूसरी बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन, इस पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इसका मास है 10 kg। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो जब इस पे फोर्स 40 न्यूटन लग जाए, ये रेस्ट में था और इसने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं। A=F/m, F = 40 एंड मास इज 10, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन है क्योंकि ये नहीं चल रहा था और इसने चलना शुरू कर दिया, इसके स्पीड में इंक्रीज आया। दैट्स वाई देयर इज़ change in its speed and this body is not in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये आपके पास एक बॉडी है जिसका 10 kg मास है, 20 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है और 20 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है। आप बताएं कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसके फोर्सेस को सम करें इन x डायरेक्शन। समेशन ऑफ Fx = 20i - 20i। इस वाले को +20 ले लें और इस वाले को -20 ले लें। ठीक है, कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 20i - 20i, दिस इज इक्वल टू 0। सो फोर्सेज इन x डायरेक्शन सम टू 0, फोर्सेज इन y डायरेक्शन आर आल्सो 0। ठीक है नहीं।
जो कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि वेट और नॉर्मल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ज़ीरो है। अच्छा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा इसमें हम जो है मिर्च मसाला डाल लेते हैं और इस पे एक फ़ोर्स लग रहा है इस तरफ, एक फ़ोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फ़ोर्स इस तरफ लग रहा है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और एंगल आपको गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आप इक्विलिब्रियम को साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि क्या इस बॉडी के समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड ज़ीरो आ रहे हैं, ये सब आप देखेंगे। तो यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स मालूम कर लेते हैं। ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आल्दो मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है लेकिन ये सीधा है। सो ये किस तरफ लग रहा है, इन एक्स डायरेक्शन। इसको टोटली मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ये F2 जो है ना x में भी लग रहा है और y में भी लग रहा है। तो x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो होगा F2x, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इससे यहाँ तक एक्सट्रापोलेशन करें और प्रोजेक्शन ले लें तो ये F2x हो जाएगा। F2x हमारे पास F2 cos थीटा के बराबर है। थीटा हमारे पास है 45, F2 हमारे पास है 10, इसका मैग्नीट्यूड है। सो ये हम ले लेते हैं 10 cos 45, 10 cos 45। ओके, आगे हमारे पास इस फोर्स का भी x कंपोनेंट बन रहा है, वो ये वाला है F3x। F3x इज इक्वल टू F3 cos 30 एंड 30 cos 30। तो हम यहाँ लिख लेंगे -30 cos 30, क्योंकि ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। x का F2x इस तरफ था और F3x इस तरफ है, ठीक है। या इस तरह करें, या अगर आप इसको बिल्कुल आप कहना चाहते हैं कि मैंने इसको प्लस ही लेना है तो फिर आप प्लस ले लें 30 cos, लेकिन एंगल 150 ले लें। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 150 बनता है 180 टोटल, ठीक है। यहाँ से शुरू करिए 180 माइनस 30 क्या बनेगा 150। सो 30 cos 150 फिर आप लेंगे, आंसर आपके पास सेम आएगा 1.08। fx जो x कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के वो ज़ीरो हमारे पास नहीं आए, सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स दिस बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। y को भी मालूम कर ले, पहले से पता चल जाता है, बस दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 10 sin 45, इसका y कंपोनेंट 10 और F2 sin थीटा 10 sin 45, और इसका y कंपोनेंट F3y, F3 sin थीटा 30 sin 30, 30 sin 30। इससे आपके पास आ रहा है 22.07, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। समेशन ऑफ एफ जी इक्वल टू ज़ीरो। दिस बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये हमें एक बॉडी गिवन है, ठीक है। सो इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ, और चूंकि ये यहाँ सस्पेंडेड है इस फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, तो ऊपर इसका एक टेंशन लग रहा है, ठीक है, दैट इज़ टेंशन इन द स्ट्रिंग। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दिस बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन है, आपसे वो कंडीशन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि फोर्सेस आप देखें y डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, x डायरेक्शन में कोई अपेरेंट फोर्स आपको नज़र नहीं आ रहा। तो समेशन ऑफ एफ वाई हम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो t माइनस डब्ल्यू। ऊपर की तरफ t है, इसको पॉजिटिव लिया, नीचे की तरफ w है, इसको नेगेटिव लिया, t माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। आप इसको नेगेटिव ले तो फिर इसको पॉजिटिव लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन हमेशा के लिए एक कन्वेंशन यूज़ करें तमाम प्रॉब्लम्स में, ताकि आपको मसले ना प्रोड्यूस हो। सो इस W को उधर भेजिए, T इक्वल्स टू W, T इज इक्वल टू mg, W mg के बराबर है। मास हमें गिवन है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, 10 आप बेशक ले लें, 9.8 ले लें, दिस इज इक्वल टू 19.6 न्यूटन, ठीक है। सो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए चाहिए कि इसका जो टेंशन है वो वेट के बराबर हो। ये हमारे पास कंडीशन इधर ही आ गया था कि टेंशन वेट के बराबर होना चाहिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ओके, और टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू 19.6 न्यूटन्स,
MCQ में इस तरह न्यूमेरिकल ऑप्शंस भी आ सकते हैं और इस तरह जो थ्योरेटिकल ऑप्शंस है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ T इज़ ग्रेटर देन W, अगर ये टेंशन वेट से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, बॉडी गोज़ अप, बॉडी ऊपर जाएगी। इफ़ T इज़ लेस देन W, अगर ये W ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है, ये तार कट जाएगा और बॉडी नीचे जाएगी। ओके, ये आपके पास एक थोड़ा सा और हम इसको मुश्किल बना लेते हैं और ये एक फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट और इसके साथ हमने एक बॉडी को सस्पेंड किया है, इधर से हमने एक वायर अटैच किया है, इधर से एक स्ट्रिंग अटैच किया है, ठीक है। ये स्ट्रिंग आपके पास एंगल बना रहा है 45, ठीक है, और ये लीनियर है और बल्कि इन लीनियर भी है, हॉरिजॉन्टल है। और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है आपके पास वेट। तो इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या कंडीशन होना चाहिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बॉडी को देखते हैं तो नीचे की तरफ वेट है और ऊपर की तरफ एक टेंशन है इस स्ट्रिंग में। इस टेंशन को हम T3 कह देते हैं क्योंकि हमने इसको T1 कहा हुआ है, इसमें भी टेंशन है, इसमें भी टेंशन है और इसमें T3। ये T3 जो है ये वेट के बराबर होगा, तब हमारे पास ये बॉडी यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट T3 पे अपेयर हो रहा है, तो मतलब ये है कि ये T3 इसके बराबर होगा तो तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। दैट्स वाई हम इसको सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, T3 ऊपर है, W नीचे हैं, दीज बोथ आर इक्वल। T3 इक्वल्स टू mg, वेट mg के बराबर है, मास इसका 5 kg है, g को हम 10 ले रहे हैं, 50 न्यूटन हमारे पास T3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको पॉइंट A से देखते हैं। दिस इज़ पॉइंट A और दिस इज़ पॉइंट A। पॉइंट A पे हमारे पास एक टेंशन 1 है और एक टेंशन 2 है। टेंशन 2 थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ी सी बातें हैं। टेंशन 2 जो है उसका एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट T2 cos 45 होगा और y कंपोनेंट T2 sin 45 होगा, ठीक है। सो अगर आप देखें अब यहाँ पर हमारे पास वेट और T2 sin 45 ये बराबर होंगे, तो इसलिए जब हम समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करेंगे तो T2 sin 45 विल बी इक्वल टू W। ये T2 sin 45 यहाँ लग रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ आल्सो वर्टिकल, ठीक है। सो T2 sin 45 इज इक्वल टू W। T2 sin 45 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। वेट हमने फाइंड आउट किया हुआ है एक दफ़ा, ठीक है, 50 न्यूटन, ओके। एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। इस स्क्वायर रूट 2 को उधर शिफ्ट करें, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2। फॉर पॉइंट ए एक्स कंपोनेंट्स का हम जो है सम लेते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसका एक्स कंपोनेंट इस तरफ है, ठीक है, और एक हमारे पास T1 है। सो T2 cos 45, दिस इज T2 cos 45 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। T1 इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस T1 लेते हैं। T1 इज इक्वल टू T2 cos 45। T1 को उधर शिफ्ट करें, शफल करें, ठीक है। T1 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट 2। ये हमने कहाँ से पुट किया, ये यहाँ से पुट किया। T2 इसके बराबर है, यहाँ देखें। और cos 45 हमारे पास वंस अगेन 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया। T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए T3 50 न्यूटन होना चाहिए, T1 50 न्यूटन होना चाहिए और T2 50 स्क्वायर रूट 2 न्यूटन्स होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट इनफ फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं, लीनियर फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, ठीक है। कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, कंडीशन फॉर रोटेटरी मोशन। वी विल डिस्कस सेकंड कंडीशन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करें, इस पे जो है ना मुश्किल किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करें। आपके बुक में एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देखें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखें। थैंक्स लॉट।